मेरा नाम जादूमणि, मैं मणिपुर का रहने वाला हूँ। मैं बचपन से थिएटर कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। मेरा ज़िंदगी का जो थिएटर में टर्निंग पॉइंट है वो खासकर 1982 का है, 82 में है, जब मैं भोपाल आया। कारण जी से मुलाकात हुआ, बाबा कारण से। उसके बाद मेरा जो उस रास्ता में जा रहा है वही रास्ता मेरे लिए पक्का रास्ता बन गया, मजबूत रास्ता बन गया। कारण जी के साथ हमने नहीं, बहुत से लोगों ने बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं कारण जी के बारे में, बहुत से लोग बोलते कारण जी एक थिएटर का एक महान गुरु है। मैं समझता हूँ कारण जी तो सिर्फ थिएटर नहीं, थिएटर के म्यूजिक नहीं, उसके अलावा एक इंसानियत का, जैसे एक दूसरे को कैसे इज्जत करना है, अपने खुद की ज़िंदगी का जो कैसे रास्ता बनाना है, खुद को कैसे बनाना है, सारी चीज़ें उसके लिए मैं कारण जी से सीखा है। इसके लिए मैं मानता हूँ कारण जी सिर्फ थिएटर का गुरु नहीं, एक इंसानियत का गुरु है। और कारण जी हम लोग को सिखाते हैं, वो सिर्फ हम लोग को खुद पता नहीं चलते, हम लोग खुद सीख रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं कारण जी ने रंगायन शुरू किया, तब मणिपुरी मार्शल आर्ट के लिए हमको बुलाया। तो शुरू में वैसे मार्शल आर्ट के जो होते हैं, आप लोग देखते हैं, तलवार दो लंबा वाला लोहा को लेके लड़ाई करते हैं, जम करते, कूट लेते हैं। सिर्फ ऊपर आंखें के ही खेल या क्लास करते हैं। लेकिन जैसे मैंने वहाँ शुरू किया तो कुछ दिन के बाद कारण जी बोलते हैं, तुम इतना भोपाल से इतना पैसा खर्च करके यहाँ बुलाया, तो कम से कम क्लास कर रहे तो कुछ डेमो होना चाहिए, 10-15 मिनट का। ठीक है, मैंने डेमो के ऊपर काम किया। 2-3 दिन के ऊपर फिर आकर बोला, तुमने स्टेज में मार्शल आर्ट करके स्टेज बहुत ख़राब कर दिया, तो इसीलिए बाहर जाकर एक वो जगह बना लो। तो 60x60 का बहुत बड़ा एक स्टेज बना दिया सर्कल में। फिर कुछ दिन के बाद फिर बोला, अरे तुमने इतना पैसा खर्च करवा दिया, स्टेज भी बनवा दिया, तो भी बनवा दिया, तो डेमो होगा तो कुछ
कॉस्ट्यूम भी बना लो। वो भी कॉस्ट्यूम भी मैंने बनाया। फिर कुछ दिन के बाद फिर बोलते हैं अरे ये सब हो गया तो सेट का भी कुछ होना चाहिए, परफॉर्मेंस के पीछे कुछ मणिपुर का सेट वगैरह कुछ होना चाहिए। तो सेट भी बना दिया। ऐसे भरते भरते क्या हो गया, 1 घंटे का परफॉर्मेंस हो गया। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ। उसके बाद उसी दिन मैं भोपाल जा रहा था क्लास ख़त्म करके। उसकी 2-3 दिन पहले कारण जी से मुलाकात हुआ तो कारण जी हमको धानता। हमको मेरा नाम पूरा जादूमणि नहीं बोलते, जादू बोलते। जादू ये तुमने क्या कर दिया? ये लोग योद्धा नहीं है, ये लोग तो आर्टिस्ट है। तुमने वो लोग को क्यों योद्धा बनाया? मैं समझ भी नहीं आया कारण जी क्या बोल रहा है। कि उसी समय तो बहुत गुस्सा भी है था मेरे मन में, लेकिन फिर भी बाबा के सामने क्या बोल सकता है हम लोग। फिर भोपाल आ गया मैं। भोपाल से भी मणिपुर चला गया और हर जगह पे मार्शल आर्ट की क्लास लेने के लिए क्लास गया। तो हमेशा मार्शल आर्ट की क्लास शुरू होने वाला है तब जो कारण जी का आवाज़ मेरे कानों में बार बार आ जाते हैं, जादू ये तुमने क्या किया? ये लोग तो आर्टिस्ट है, योद्धा नहीं है। तुमने वो लोग को योद्धा क्यों बना दिया? वो सवाल बार बार मेरे मन में आया, दिमाग में घूमते रहा वो आवाज़। और धीरे धीरे मैंने भी ऐसे सोचा, एक ऐसे महान इंसान बोल रहा है तो उसके पीछे कुछ न कुछ हो सकता है। ये मैंने सोचना शुरू किया। लेकिन काफ़ी साल की बात हमको थोड़ा सा एक रोशनी आया। क्या रोशनी आया? एज एक्टर मार्शल आर्ट से क्या लेना है? जैसे मार्शल आर्ट के नियम है, हम लोग आपस में आमने सामने हो जाते हैं दुश्मन की साथ, तो हम लोग, मैं खुद पहले अटैक नहीं करते, दुश्मन को मौका देते हैं, तुम चाहे तो अटैक करो। हमको पता नहीं दुश्मन मेरे ऊपर कब अटैक करेगा। वो अटैक करेगा और हम उसको डिफेंस करेगा, फिर मैं उसको अटैक करेगा। उसकी बात सोचेगा फिर जो मैंने उस मेरे बॉडी लाइन उस पोजीशन में उसको अटैक किया है, नेक्स्ट स्टेप में मेरे लिए वो माइनस पॉइंट है कि प्लस पॉइंट है, ये 1 सेकेंड के अंदर सोचना है। ये मार्शल आर्ट में है। तो मैंने बाद में धीरे से एक रोशनी मिला, जो कारण जी क्या बोल रहे हैं, बाबा क्या बोल रहा है। जो 1 सेकेंड के अंदर डिसीजन लेना, उसके दुश्मन को संभालना, मैं उसके ऊपर उसकी अटैक को मैं डिफेंस करना, फिर उसके ऊपर मैं उसको अटैक करना, उसके बाद मेरे प्लस पॉइंट क्या ढूंढना। 1 सेकेंड में 3-4 जो डिसीजन लेना, वो एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी था। और ये तब हो सकता है क्योंकि अपने शरीर और अपने दिमाग को कुछ संतुलन में रखे। ये बाद में हमको ये थोड़ा सा रोशनी आया। तो करण जी ये चाह रहा था एज एक्टर मार्शल आर्ट से क्या लेना है, जो एक तुरंत डिसीजन लेना और अपने शरीर और अपने दिमाग को संतुलन में रखना, ये करण जी हमको सिखाया। देखिए हमको खुद पता नहीं था, हम खुद सीख रहे थे। बहुत साल की बात ये हमको पता चला, कारण जी ने ये सिखाया। तो ऐसे ही कारण जी के साथ बहुत से चीज़ें हैं, बहुत से मतलब ऐसे ऐसे घटना है। हम लोग मतलब क्या बोलो, ज़िंदगी के लिए बहुत टर्निंग पॉइंट कारण जी ने दिया है हम लोग को। उस टर्निंग पॉइंट से जो बाबा ने दिया था, उसी चीज़ को लेकर अभी भी घूम रहा हूँ पूरा हिंदुस्तान में, मैं क्लास लेने के लिए या किसी की फेस्टिवल के लिए। इसके लिए कारण जी तो बस सिर्फ थिएटर का नहीं, एक इंसानियत का महान गुरु है। जैसे मैं 82 में भोपाल आया, उस समय मैं एज ए म्यूजिशियन आया था म्यूजिक बजाने के लिए। तो पहले तो हिंदी समझ में नहीं आया, हमको बहुत दिक्कत हुआ। फिर भी कारण जी ने हमको ऐसे ऐसे मतलब समझाया, हिंदी से थोड़ा सा इंग्लिश बोल के जो भी है वो समझाया, लेकिन समझ में आया हमको।
उसमें हमको आते ही म्यूजिक में बैठा दिया। तो म्यूजिक वालों का प्रॉब्लम ये है, पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक डायलॉग याद करके म्यूजिक बजाना, वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। फिर भी धीरे धीरे मैंने रिहर्सल में शामिल करके वो बजाया। म्यूजिक बहुत किया करण जी के साथ, बहुत से प्ले में करण जी ने हमको म्यूजिक में बैठाया। जैसे सबसे पहले सबसे बड़ा गाना था इंसाफ का गहरा, तो करण जी हमको बोले कम से कम उसमें 10-15 इंस्ट्रूमेंट है, तबला है, दुल्की है और ढफली है, बहुत से था, मणिपुर का ढोलक है और असम का पंजाब का बांग्ला धन है, सब उसमें यूज़ किया था, साइद्रम में यूज़ किया था। लेकिन कालजी बोलते तुम उसको अकेला बजाना है, तो मेरी हालत ख़राब था, कैसे बजाओ। तो मैंने रिहर्सल करके करण जी ने बोला उसको यहाँ रख दो, उसको यहाँ रख दो, उसको पीछे ही तरह, तो पूरा हाथ घुमा के इधर उधर घुमा के सारे 15-16 इंस्ट्रूमेंट एक साथ मैंने बजाया। वो भी सिखाया करण जी ने, एक आदमी मैनेज करेगा तो कितना इंस्ट्रूमेंट बजा सकता है, वो भी ऐसे करण जी ने सिखाया। उसके बाद बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं जो किंग लियर शायद किंग लियर में होगा, तो हम लोग को समझ में आ जा रहे। तो फ्रिज बेनोवेज जी है, थोड़ी सी बात में एकदम से नाराज़ हो जाते, चिल्लाने शुरू हो जाते, समझ भी नहीं आया था उसमें, जो उसके कपड़ा फाड़ देते हैं। तो कपड़ा फाड़ने के लिए हम लोग ने बहुत कोशिश किया, जो भी इंस्ट्रूमेंट, गिटार से लेके, ड्रम से लेके, हारमोनियम से लेके, वायलिन से लेके, जितना भी कोशिश किया, बंसुरी वगैरह जितना इंस्ट्रूमेंट है, मंजीरा वगैरह, लेकिन वो म्यूजिक पसंद नहीं आया फ्रिज बेनोवेज जी को। तो करण जी चुपके से दरवाजे में देख रहा था हम लोग को हम लोग तो बिल्कुल समझ भी नहीं आए। जब रिहर्सल ख़त्म हुआ तो करण जी क्या कहते, वहाँ अंतरंग के पीछे कारपेंटर का होता है, तो उसमें क्या किया करण जी ने, हम लोग जा रहा था, वहाँ बैठा था, पता नहीं आके आरी उठाया, उसके बाद एक खराब प्लाई को से वो आरी से काटा। मतलब हम लोग समझ भी आए थे करण जी क्या कर रहे हैं कारपेंटर में। लेकिन बाद में वो चीज़ें हम लोग ने उसमें जो कपड़ा फाड़ने वाला जो इसके म्यूजिक इफेक्ट है उसमें दिया, तो फ्रिज बेनोवेज जी को इतना मतलब इतना पसंद आ गया वो म्यूजिक। हर परफॉर्मेंस में खराब प्लाई लेके हम लोग आरी लेके वो किया, ये सिखाया करण जी ने। सिर्फ हम लोग के सामने है, ड्रम है, तबला है, दुल्की है, नाल है, हारमोनियम, सिर्फ वो थिएटर का म्यूजिक ही नहीं, थिएटर के म्यूजिक में और भी हो सकता है, ये करण जी ने सिखाया। और बहुत से बड़ा मज़ेदार घटने भी हुई करण जी, जैसे महानिर्वाण करण जी खुद एक करते हैं उसमें भी खूब सारे वो है गाना। तो हम लोग की परेशान बहुत था, पता नहीं करण जी कब भूल जाएगा। वो तो ठीक है, एक सीन भूल गया, दूसरे में जम हो गया, वो तो आसानी से हम लोग पकड़ जाते हैं। लेकिन मुश्किल ये है वो करण जी भूल गया हुआ वो सीन, वो डायलॉग कब कहाँ डालेगा, उसको संभालना बहुत मुश्किल था। करण जी ऐसे मतलब घटना है करण जी के साथ, हम लोग के साथ। और जैसे बहुत से छोटे छोटे चीज़ों में भी बहुत ध्यान देते थे। जैसे भारत बर्मन का हम लोग टूर पे गया, पहला तो उसकी पोस्ट के हिसाब से अलग अलग से दिए मिलते थे, तो हम लोग को कम मिलते, करण जी वगैरह थोड़ा ऑफिसर वो हो रहा ज़्यादा मिल जाते हैं। तो खाते तो एक होटल में खाते हैं। वो टूर आते ही करण जी ने बोल दिया डायरेक्टर से लेकर वहाँ तक जितने लोग जा रहा है सबको दिए एक ही साथ होगा, क्योंकि खाना एक ही होटल में खाते हैं, एक ही पेट है। तो इसलिए वो करण जी ने
सबके लिए, सबको डायरेक्टर से लेकर जितना भी हम लोग जा रहा है सबके दिए, वो किया, एक साथ बराबरी कर दिया। और दूसरे एक मज़ेदार घटना भी हुई। हम लोग टूर में जा रहा था, क्योंकि उसी समय जिला टूर करके बहुत करते था, 1 महीने 1.5 महीने का फिर हम लोग बस में ही निकल जाते, छुपे पहुंच जाते, सेट बनाओ, शाम को शो करो, फिर पैकिंग करो, फिर बस में बैठो, फिर निकल जाओ दूसरे जगह में फिर पहुंचो। इसे खूब सारे टूर था। तो उसमें एक जगह में भूल गया कौन सी जगह में, हम लोग का जो क्या बोलते हैं धुरमुस, जो मिट्टी को वो करने वाला, प्लेन करने वाला, वो गायब हो गया था, मिला नहीं था। तो वहाँ भोपाल पहुँची, फिर क्या क्या मटेरियल लेकर गया, क्या वापस आया, वो दे के वो चीज़ें नहीं था। इसलिए कारण जी ने बोला ये हम लोग की गलती है, हम लोग उसका 2-2, 3-3 रुपया सब मिला के जितना भी टूर पे गए, कारण जी खुद भी पैसा मिला के वो खरीद के हम लोग ने स्टोर पे मतलब वो किया, जमा किया। तो ऐसे ऐसे बहुत से चीज़ें जो खुद की मटेरियल है, खुद की वो है, उसको संभालना, उसको ध्यान रखना उसके ऊपर, ये कारण जी से हम लोग ने सीखा। उसके बाद बहुत से घटना ऐसे, जैसे शो शुरू होने वाला है तो कारण जी खुद आके जो भारत बबल के अंतरंग के अंदर कुशल लगाते हैं, वो कारण जी लगाना शुरू हो जाते हैं। एकदम हम लोग बैठ नहीं सकता, कारण जी खुद लगा रहे तो हम लोग उसको वो हम लोग फिर जाके दौड़ के उसको लगाते हैं। शो ख़त्म होते ही कारण जी उसको उठा लेते, हम लोग बाबा के पीछे पीछे सब उठा देते। मतलब हम लोग को सिखाया जो ऑडिटोरियम है हम लोग के है, उसको संभाल के रखना, उसमें जितना भी मटेरियल है उसको संभाल के ठीक ठाक से रखना, ये सारी चीज़ें कारण जी से हम लोग ने सीखा है। म्यूजिक में भी बहुत से सीखा। कभी कभार तो हम लोग का हालत ख़राब हो जाती है, जैसे तबला को बोलते हैं साइडम मिस्टिक से बजाओ, साइडम मिस्टिक से बजाओ, तो हम लोग का हालत ख़राब था। जो इतना जो सुर वगैरह मिला के रखते हैं तबला, उसके ऊपर स्टिक से मारना बहुत दिक्कत है, लेकिन उसकी इफेक्ट अलग से निकल के आते हैं। परफॉर्मेंस होते तब पता चलता है ये थिएटर म्यूजिक क्या हो जाते हैं। और कभी कभार कारण जी के म्यूजिक है, सिर्फ म्यूजिक ही नहीं, जो परफॉर्मर है उसके साथ भी जोड़े रहते हैं। बहुत से खुद को जाकर वहाँ इन्वॉल्व करना, वो आर्टिस्ट भी उसमें आना, बहुत ऐसी चीज़ें मतलब। और दूसरा एक बहुत बड़ा घटना बोले कि क्या बोले, ये जो मिट्टी की गाड़ी का नाटक चल हुआ था, तो कारण जी की प्लान था बहुत सी अभी जो ओपन एयर थिएटर में बहुत बड़ा सेट वगैरह बना के बनाने का, लेकिन उसी समय बारिश हो गया तो अंदर आ गया। हम लोग अंतरंग में खेला, तो कारण जी रिहर्सल किया, वो किया, तो 3-4 दिन रह गया था शो करने में, पब्लिक शो करने में, तो उसमें म्यूजिक नहीं बनाया। तो मैंने बजाना तो हमको था म्यूजिक, लेकिन हमको चिंता हो गया अभी तक म्यूजिक बताए मैं कैसे याद करूँ सारे इतना बड़ा प्ले का म्यूजिक। तो मैंने करण जी से बोला बाबा अभी तक म्यूजिक नहीं किया, डिजाइन नहीं किया। तो करण जी बोला ठीक है आ जाना रात को घर। मैं घर गए, यहाँ से रिहर्सल ख़त्म होने की बात, तो करण जी हमको पूछने लगा तुम क्यों आया। मैंने बोला बाबा आपने बताया तो म्यूजिक के लिए बता। अच्छा ठीक है बैठो। बैठाया, उसके बाद कारण जी चुप रहा, फिर बोला मिट्टी के कारीगरा का कार्य क्या है, उसमें क्या है। मैंने बोला बैलगाड़ी। अच्छा ठीक है, बैल की गले में क्या रखता है। मैंने बोला घुंघरू। ठीक है, शक्कर कैसे लगता है तुमको। मैंने बोला शक्कर खराब आदमी लगता है। ठीक है, और बसंत सेना कैसे लगता है, वो तो डांसर है। चारुदत्त कैसे है, ऐसा आदमी है, ब्राह्मण है। ठीक है, जो शक्कर के लिए सबसे खराब आवाज़ घुंघरू बजा लो, सो शक्कर का तब एंट्री हुई जो उसकी सीन में। और बसंत सेना के में जो घुंघरू डांसर वाला घुंघरू बजा दो,
और मीडियम वाला शाहरुख दत्त की एंट्री वगैरह में उसमें लगा दो, ये बोल के हमको छोड़ दिया। लेकिन बाद में जो करण जी ने बताया वही घुंघरू मैंने बजाया, लेकिन उस परफॉर्मेंस के साथ वो आवाज़ सुनते ही बाप रे क्या बोलो, इतना खूबसूरत, इतना म्यूजिक हुआ था, बहुत आसान, सिर्फ घुंघरू घुंघरू से ही एक परफॉर्मेंस का पूरा म्यूजिक बनाना, ये बहुत ऐसे बहुत से मतलब 4-5 साल का मतलब साथ में करण जी के साथ रहा, करण जी के साथ काम करने का मौका मिले, उसमें सारे ऐसे बहुत से सारे घटनाएँ हैं, लेकिन पूरा बोल तो नहीं सकता, लेकिन बहुत से ऐसे चीज़ें, बहुत से खूब सारे, 2 कश्तियों का सवार और इंसाफ का घेरा, किंग लियार, बहुत से ऐसे घटना है, म्यूजिक है करण जी के साथ मैंने किया। उसके साथ साथ करण जी क्या करते, सिर्फ थिएटर म्यूजिक में ही नहीं, हमको कभी बोल देते जो तो मार्शनाथ कंपोज करो, स्कंदगुप्त वगैरह में, और 70 संतान उसमें वो कॉस्ट्यूम डिजाइन करो, और कुछ में बोलता है उसमें तुम लाइक कर दो। ऐसे करके करण जी में सिर्फ परफॉर्मेंस में नहीं, सिर्फ बैक स्टेज का क्या ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो भी हम लोग को सिखाया, बहुत सी चीज़ें सिखाया। क्या वो तो आप लोग जानते हैं थिएटर में क्या क्या चीज़ें होता है, वो सब करण जी ने हम लोग को सिखाया। करण जी के साथ जितना भी घटना हुई, मतलब उसके साथ काम करने का मौका मिला करण जी के, सिर्फ भारत भवन में ही नहीं, ये सारे चीज़ें मेरे घर तक पहुंचा। उस समय मध्य प्रदेश फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन था। उस समय करण जी ऑफिशियल टूर पे मणिपुर गए, तो मणिपुर जाके करण जी मेरे घर गए। मेरे घर जाके मेरे माँ को 500 रुपया दिया। तो करण जी ने बोला ये मैं भी वहाँ काम करता हूँ, तुम्हारे लड़का वहाँ काम करते हैं, उसने हमको पैसा भेजा है करके 500 रुपया मेरे माँ को दिया। उसके बाद उसी समय तो टेलीफोन वगैरह नहीं था, पोस्ट कार्ड में चिट्ठी लिखकर भेजा, माँ ने तुमने भेजा हुआ 500 रुपया हमको मिल गया। हमको समझ भी नहीं है, उसी समय यहाँ हम लोग 550 कुछ ऐसे वो तनख्वाह मिल रहा था। मैंने कहाँ से भेजा 500 रुपये, भेजा भी नहीं, तो समझ भी नहीं आया ये घटना क्या है। तब मणिपुर गया, तब पता चला ऐसे ऐसे आदमी आया था, ऐसे है, ये है, ये है, ये है। मैंने मणिपुर से किसके साथ आया, तो मणिपुर को उसी समय जो फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में काम करते हैं उसके साथ आया। मैंने उसको पूछा आप लोग घर गए, उसने बोला हाँ। किसके साथ गए, करण जी के साथ गए, तो ऐसे ऐसे कुछ पैसा दिया। हाँ, तो उसने भी बताया, बाबा बोल रहा था तुमने पैसा भेजा है, इसके लिए जादू की घर जाके वो 500 रुपया देना है। तो ऐसे ऐसे घटना था करण जी के साथ, बहुत पता नहीं क्या बोलूँ ये याद होते ही बहुत दुख हो जाते हैं। ऐसे उसी समय के कहानी को सुन के बहुत ऐसे ऐसे चीज़ें कहा करण जी के साथ, पता नहीं क्या बोलूँ